प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं पास्टर रंजन दास और मेरे इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर एक बार फिर तूने हमें मौका दिया कि तेरे वचन की जो आशीष है उसे सुनने पाएँ और अपने जीवन में उसे लेने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू अपने वचन से हम सभी से बातें कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन में जो मैंने विषय लिया है वह है द बर्निंग बुश, जलती हुई झाड़ी। आइए इस बर्निंग बुश या फिर इस जलती हुई झाड़ी के विषय में परमेश्वर की क्या योजना थी या फिर परमेश्वर के पर वचन से क्या शिक्षा में मिलती है उसे आज हम देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 पद से। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा हुआ है, मूसा अपने ससुर यत्रो नाम मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आँख की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यूहन्ना ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं जिस वचन को या जिस विषय को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ वो विषय है द बर्निंग बुश, यानी एक जलती हुई झाड़ी। इस जलती हुई झाड़ी के पीछे परमेश्वर की क्या योजना थी या परमेश्वर का क्या कार्य था उस विषय में हमें समझना है। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में प्रचार किए होंगे, इसके विषय में कहा होगा, पर जिस परमेश्वर ने जिस समझ को मुझे दिया है मैं आज आपसे उसी विषय में बात कर रहा हूं। जलती हुई झाड़ी। जलती हुई झाड़ी, जब मूसा ने इस झाड़ी को देखा, उस जलती हुई झाड़ी को जब देखा वो अचंभा से भर गया। उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, आग की लपटें तो उठती है उसमें, परंतु वह झाड़ी जो है वो भस्म नहीं हो रहा है और वो जल नहीं रहा है। एक बड़ी आश्चर्य की बात मूसा के लिए थी और मूसा ने जब इस चीज को, इस झाड़ी को देखने के लिए नजदीक आ रहा है तब परमेश्वर ने उस झाड़ी के बीच से मूसा से बात किया और कहा, मूसा तू अपने पैरों से जूते को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वह पवित्र है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को इस प्रकार से समझता हूं कि जलती हुई झाड़ी या ये जो बर्निंग बुश है यह परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का प्रेजेंस का एक प्रतीक है। इसके पीछे योजना यह है कि परमेश्वर उसने एक व्यक्ति को चुना है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है कि उसके द्वारा एक बहुत महान कार्य को पूरा करे और वो व्यक्ति मूसा है। परमेश्वर ने मूसा को चुना है कि उसके द्वारा एक महान छुटकारे का कार्य
इज़राइल जातियों के बीच में करे। और इसीलिए उसने मूसा को इस जलती हुई झाड़ी में उसने क्या किया, दर्शन दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, और जब मूसा ने देखा कि ये झाड़ी में ज्वलनशील आग धधक रही है, परंतु ये जो झाड़ी है वो जल नहीं रही है, और वो अचंभित हो गया। मेरे प्रियो, इससे ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर जो है वो एक तेजोमय आग के बराबर है। परमेश्वर जो है वो एक भस्म करने वाली एक आग है, और परमेश्वर जो है वो ज्वलनशील है। परमेश्वर जो है वो महापवित्र है। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, अपनी उपस्थिति को बताने के लिए उसने इस झाड़ी में आग के नाई जो है वह दर्शन दिया कि परमेश्वर एक आग है, परमेश्वर जो है महापवित्र है, परमेश्वर जो है वो ज्वलनशील आग की नाई है। वो हर एक अपवित्र चीजों को भस्म कर सकता है। हालेलुया। और जब मूसा ने जब इस आग की झाड़ी को देखने के लिए जब नजदीक आता है, तब परमेश्वर जो है उस झाड़ी के बीच से वो बातें करता है। उस जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर बातें करता है और मूसा को कहता है कि मूसा, जिस स्थान पे तू खड़ा है वह परम पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान है, इसीलिए तू अपने जूते को उतार दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस बात से एक चीज को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में या परमेश्वर की पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले हमें हमारे जीवन की अपवित्रता को क्या करना है, वो त्याग देना है। हमारे जीवन की अपवित्र बातों को, हमारे जीवन की पापमय चीजों को हमें उतार फेंकना है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू अपने पैरों से जूती को उतार दे। इसके पीछे तात्पर्य यह है कि मूसा एक अच्छा व्यक्ति जरूर था, मूसा एक इब्री था, और मूसा जो है वह मिस्रियों के यहाँ पर मिस्री राज घराने में पला बढ़ा हुआ बड़ा एक व्यक्ति था, एक जवान था। परंतु जब मूसा ने एक दिन अपने एक इब्री भाई के ऊपर में मिस्री व्यक्ति के द्वारा अत्याचार होते हुए देखा कि एक मिस्री व्यक्ति जो है वो इब्री एक भाई को वो मार रहा है, तब मूसा से रहा नहीं गया और मूसा ने क्या किया, उस मिस्री व्यक्ति को उसने क्या किया, मार डाला, उसकी हत्या कर दी और उसे बालू में छिपा दिया। मेरे प्रियो, ये जो कार्य मूसा ने किया था ये सही है कि उसने अपने इब्री भाइयों के बचाव के लिए किया था, परंतु उसने हत्या किया था और हत्या का पाप उसके ऊपर में था। और जिस कारण से परमेश्वर ने जब मूसा उस झाड़ी को देखने के लिए वो नजदीक जा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कि अपने पैरों से जूती को उतार दे। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के निकट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और ज्वलनशील एक आग की नाई वो पवित्र है, वो हर एक बुरी चीजों को जला के भस्म कर सकता है। तो जब हम और आप उसके नजदीक में जाएं तो हमें भी हमारे जीवन की हर एक पापों को, हर एक गलतियों को, हर एक छुपी हुई हमारे सारे पापों को हमें उतार के फेंक देना है, ताकि हम जब उसके उपस्थिति में जाएं तो परमेश्वर की जो तेजोमय प्रताप है, परमेश्वर का जो भस्म करने वाली शक्ति है, उससे हम और आप बच सके। हालेलुया। जिस प्रकार से मैंने शुरू में कहा कि इस बर्निंग बुश यानी इस जलती हुई झाड़ी के पीछे परमेश्वर का एक योजना थी कि परमेश्वर अपने आप को मूसा के सामने प्रकट करेगा,
परमेश्वर अपने आप को मूसा के सामने वो क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा और उसे दिखाएगा कि मैं किस प्रकार का परमेश्वर हूं, मैं कितना शक्तिशाली और सामर्थ परमेश्वर हूं कि मैं जिसके ऊपर मैं अपना अनुग्रह को रखूं तो उसमें मैं क्या हो सकता हूं, प्रज्वलित हो सकता हूं, उसके द्वारा मैं आशीषित हो सकता हूं, परंतु उसके जीवन में कोई क्षति नहीं होगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस एक बड़े कार्य के लिए उसने मूसा को चुना था। वो बड़ा कार्य था इज़राइलियों का छुटकारा। परमेश्वर ने मूसा को एक महान अगुआ के रूप में चुन लिया था और उसे उस कार्य में नियुक्त करने से पहले परमेश्वर ने इस बर्निंग बुश यानी इस जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। तो ये बर्निंग बुश जो है परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रतीक है और उसके उपस्थिति में जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा को क्या किया, पवित्र किया। उसने उसको शुद्ध किया। तब जब उसकी पवित्र उपस्थिति में मूसा पहुंचा तब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बताया कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और मूसा ने उस समय जान लिया कि मैं उस परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ। और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपने कार्य को मूसा पे प्रदर्शित किया, अपने कार्य को मूसा के सामने रखा कि मूसा, मैंने तुझे चुना है एक बड़े और एक महान अगुआ होने के लिए और तेरे को मेरे लिए यह कार्य करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर जब किसी को चुनता है अगुआ होने के लिए तो उसे परमेश्वर तैयार करता है और परमेश्वर उसको उस लायक बनाता है कि वह उसकी उस महान कार्य को पूरा करने पाए, उस महान योजना को पूरा करने पाए, एक महान एक लीडर होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बर्निंग बुश हमारे और आपके सामने, ये जलती हुई झाड़ी हमारे और आपके लिए एक उदाहरण है जो परमेश्वर के लिए अगुआ होना चाहता है या परमेश्वर के लिए अगुआ है। उसके सामने ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर इस जलती हुई झाड़ी के द्वारा अपने उस तेजोमय रूप को प्रदर्शित किया और उसने बताया कि मैं परमेश्वर हूं और मेरे जो उपस्थिति है वह पवित्र है, इसलिए तुम्हें पवित्र होकर मेरी उपस्थिति में आना है और मेरे कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को एक महान अगुआ के लिए चुना था और उसे इस जलती हुई झाड़ी के द्वारा अपने तेजों में प्रताप का दर्शन दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम और आप जितने भी लोग परमेश्वर की अगुवाई करते हैं, हम और आप जितने भी लोग परमेश्वर के अगुए कहलाते हैं, हमें भी परमेश्वर की उस तेजों में, उस रूप के बारे में ज्ञान होनी चाहिए कि परमेश्वर ज्वलनशील आग है, वो पवित्र है। इसीलिए हमें और आपको जो करना है वो यह है कि अपने किए हुए सारे गलत कामों को, हमारे किए हुए सारे पापों को हमें उतार कर फेंक देना है और तभी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आएंगे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आएंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, अपनी योजना को प्रदर्शित करेगा और वह हमें एक महान योद्धा और एक महान अगुआ बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।